कैसा रहा लोगों का? देखिए, इलेक्शंस बहुत ही स्मूथली गुजरे हैं हमारे। इनफैक्ट सारे जो सभी के सभी जो 6 फेजेस डीडीसीज के गुजरे हैं, लोगों को काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो रहा है। बाहर खाल 1-2 फेजेस को छोड़ते हुए तकरीबन 50% से ज़्यादा पोलिंग सभी फेजेस में रिकॉर्ड करने को मिली है। जबकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा है इस वक्त ऑफ द ईयर में, चिल्ले कलां के काफ़ी नज़दीक हम पहुंचते जा रहे हैं। और सुबह 7 बजे के पोलिंग आवर्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फेजेस में हमें सुबह 7 बजे से ही कतारें और क्यूज़ हर जगह पे देखने को मिली हैं। चाहे वो नौजवान हो, बुज़ुर्ग हों, औरतें हों, हर जगह पे लोगों की भीड़ उमड़ कर आई है और इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों ने शिरकत की है। इसके लिए मैं लोगों का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, और हमारे जो सभी पोल पार्टीज़ हैं जिन्होंने बड़े एक्टिवली और बड़ी मेहनत से सभी पोलिंग स्टेशंस को सेटअप किया एज़ पर द कोडल फॉर्मेलिटीज़, एज़ पर द गाइडलाइंस जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास जारी की थी। उनका पूरा ध्यान में रखते हुए हमारी पोल पार्टीज़ ने काफ़ी मेहनत की है और सुबह एक रात पहले वो लोग पहुंचते हैं, पोलिंग स्टेशंस को उन्होंने सेटअप किया है। हमारी मेडिकल टीम्स ने मुकम्मल साथ दिया है हमारी पोल पार्टीज़ का, चाहे वो थर्मल स्कैनर्स की बात हो, चाहे वो कोविड एसओपीज़ को फॉलो करने की बात हो, ताकि इस पैंडमिक के दौरान भी हम जो पोल प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगा इस प्रोसेस में, क्योंकि जब हम तकरीबन आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं इस इलेक्टोरल प्रोसेस के, तो हमारी जितनी भी सीआरपीएफ और बीएसएफ की कंपनीज़ थी और हमारे जो पुलिस पार्टीज़ जो डिप्लॉयड रहती थी पोलिंग स्टेशंस पर, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और एक फ्री एंड फेयर और एक सिक्योर माहौल में लोग अपने जो मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएँ, इस कानूनी हुकूक को इस्तेमाल कर पाएँ। और मेरी ये उम्मीद भी रहेगी कि आने वाले जो हमारे 2 फेजेज़ हैं डीडीसीज लास्ट बाबूरा और सोगाम, जो 7th और 8th फेज़ में हमारी पोलिंग होने वाली है, मुझे उम्मीद है कि जो मोमेंटम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ने, जो इसका इतिहास भी पहले रहा है, पहले भी इसने इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया है पूरे कश्मीर में, वैसा ही जो रिकॉर्ड है और वैसा ही एक मोमेंटम अगले 2 फेजेज़ में भी बरकरार रहेगा। आज सर लोगों ने सराहना किया आपका काम का, कहा कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो हिदायत दिए गए थे एम्प्लॉयज़ को वो आज पूरा देखने को मिला है। इस चीज़ को लेकर कोई कमेंट सर? देखिए, जो सिस्टम्स जब काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक कलेक्टिव बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी टीम्स का हार्डवर्क इस सारे प्रोसेस में जाता है। पब्लिक की सपोर्ट ऑब्वियसली एक बेसिक इकोसिस्टम है जिसके बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं होता है। रूल्स और गाइडलाइंस कागज़ पर देखने के लिए, फ्रेम करने के लिए शायद आसान होती हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, सही चैलेंज वहाँ हम फेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में फील्ड के लेवल पर लोगों को अपनी मुस्तैदी के साथ, अपनी चुस्ती के साथ उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत से लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अगर कोई सिस्टम अच्छा चलता हुआ दिखता है तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी फेजेज है जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, चाहे उसमें पब्लिक का सपोर्ट हो, सिविल सोसाइटी का भी एक पॉजिटिव फीडबैक भी आता है, कई बार क्रिटिसिज्म भी आता है। हमारे बहुत से आपके जैसे मीडिया के साथी हैं जो इस पूरे सिलसिले में हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं। कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, उसको उभार कर लोगों के सामने लाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम्स एनर्जाइज होती हैं। कहीं कोई गैप्स रहते हैं जहाँ पर हम जो हमारी टीम से भी छूट जाते हैं वो भी हमारे सामने मीडिया की टीम्स लाती हैं। तो इन सभी को जुड़कर जो हमें आउटकम मिलता है वो हमारे को फील्ड पर हमारे सामने आता है। तो मैं लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिसकी वजह से हम इस सिस्टम को बना पाए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, बहुत सारे हमारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें और आगे मिलकर तय करने हैं। इलेक्शंस के बाद जो एक 3 टायर सेटअप हमारा डेमोक्रेसी का सेटअप हुआ है, चाहे वो पंचायत लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, अब ज़िला लेवल पर डीडीसी के साथ होगा, मैं समझता हूं कि इस सारे सेटअप से भी हमें एक नई दिशा मिलेगी तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए। और एक पार्टिसिपेटिव जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप सरकार बनाना चाहती है, इस सेटअप के बनने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।